युद्ध, बंदरगाहों की मुश्किलें और महंगी लॉजिस्टिक के बीच यूक्रेन के कृषि क्षेत्र को लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। तमाम चुनौतियों के बावजूद यूक्रेन में किसानों के बड़े पैमाने पर दिवालिया होने की आशंका फिलहाल कम जताई जा रही है। यूक्रेन एग्री बिजनेस क्लब यानी यूसीएबी के अनुसार बंदरगाहों और निर्यात से जुड़ी समस्याएं जरूर बनी हुई हैं, लेकिन इन हालात के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े स्तर पर वित्तीय संकट की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। जानकारों का कहना है कि कुछ किसानों पर कर्ज की किस्तों और कृषि मशीनरी के भुगतान का दबाव आ सकता है। हालांकि ऐसे मामले सीमित रहने की उम्मीद है। यूक्रेन में ज्यादातर किसान अपनी फसल की बिक्री शुरू होने के बाद ही कर्ज और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियों का भुगतान करते हैं। आमतौर पर फसल का मार्केटिंग और बिक्री का मुख्य दौर अक्टूबर से दिसंबर के बीच रहता है और यही वजह है कि किसान फिलहाल कम कीमतों पर अनाज बेचने से बच रहे हैं और कमजोर भाव और ज्यादा परिवहन लागत के बीच किसान अपनी फसल रोककर बेहतर कीमत का इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि जिन किसानों को तुरंत नकदी की जरूरत है वो अपनी फसल जल्दी में बेच सकते हैं, लेकिन ये फैसला हर किसान की आर्थिक स्थिति और कार्यशील पूंजी की जरूरत पर निर्भर करेगा। इस पूरे संकट में यूक्रेन के बैंकिंग सेक्टर की भूमिका भी काफी अहम है। बैंकों की ओर से किसानों को वित्तीय सहायता मिल रही है और एक कृषि क्षेत्र को अब भी एक भरोसेमंद सेक्टर माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन में किसानों के लिए 5 से 7% से ज्यादा इनफैक्ट 7.9% की रियायती ब्याज दर वाली लोन योजना समेत कई वित्तीय सहायता कार्यक्रम चल रहे हैं और इन योजनाओं के जरिए किसानों को वर्किंग कैपिटल जुटाने और खेती जारी रखने में मदद मिल रही है। जानकारों का कहना है कि अगर बैंक किसानों को सहयोग नहीं देते तो युद्ध के दौरान कई एग्रीकल्चर इकाइयों पर गंभीर वित्तीय संकट आ सकता था, लेकिन फिलहाल बैंकिंग सहायता और सरकारी योजनाओं के कारण हालात संभल चुके हैं। तो कुल मिलाकर बंदरगाहों की बाधाएं और निर्यात की मुश्किलें यूक्रेन के कृषि क्षेत्र पर दबाव जरूर बना रही हैं, लेकिन बैंकिंग सपोर्ट, रियायती कर्ज और किसानों की मजबूत क्षमता के कारण बड़े पैमाने पर दिवालिया होने का खतरा फिलहाल कम दिखाई दे रहा है।